चुनाव से पहले राजस्थान में कैसे एकजुट चेहरे पेश करने में जुटी कांग्रेस। गहलोत और पायलट हो पाएंगे एक। किसानों के लिए निकाली गई रैली में खड़गे ने किया था संबोधित। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को टोंक के निवई में एक रैली को संबोधित किया था। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 6 सितंबर को भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक रैली को संबोधित किया था। इसके बाद अब राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर पहुंचे, जहां 24 सितंबर को राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की गई। जहां पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस चुनाव प्रचार में दोनों को एक साथ दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। राजस्थान के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और एसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल लगातार राज्य का दौरा करते रहते हैं। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार यहां रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। इसका साफ उद्देश्य एकजुट चेहरा सामने रखना है। खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेदों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने हाल ही में टोंक के निवई में रैली को संबोधित कर सचिन पायलट के समर्थकों को साधने की कोशिश की है। दरअसल अशोक गहलोत से मतभेदों के बाद सचिन पायलट को पार्टी द्वारा नजरअंदाज किया गया था। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों में इससे खासा गुस्सा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का निवई में रैली को संबोधित करने का मकसद सचिन पायलट को सामने रखकर समर्थकों को एकजुट करना है। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में सचिन पायलट भी गुर्जर है, जो गुर्जर वोटर्स को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। 2018 में हुए चुनाव में भी सचिन पायलट ने इस क्षेत्र से काफी अच्छे वोट जुटाए थे। प्रियंका की रैली के पहले किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने एक रैली निकाली थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को संबोधित किया था। पिछले दिनों सचिन पायलट भी प्रदेश भर में किसान रैलियां करते आ रहे हैं। हालांकि किन्हीं कारणों से वो खड़गे की रैली में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि इस रैली में खड़गे ने 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह को याद करते हुए लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी और कहा कि कैसे प्रतिबद्ध कांग्रेस सदस्यों ने सरकार को गिराने नहीं दिया। कुछ लोगों को खड़गे का ये बयान सचिन पायलट पर कटाक्ष लगा और लोगों ने खड़गे के इस इशारे को ये माना कि इस बार टिकट वितरण में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने गहलोत सरकार को बचाया था। वहीं कुछ अन्य लोग खड़गे के इस बयान को भाजपा पर कटाक्ष माना। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद जगजाहिर हैं। चाहे वो राजस्थान में सत्ता में आने के बाद पायलट के समर्थकों द्वारा गहलोत को सत्ता से हटाने की मांग हो या पायलट के 2 मंत्रियों को सत्ता से हटाकर फिर लाने की बात। कांग्रेस पार्टी में ही रहते हुए सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा भी निकाल चुके हैं। साथ ही सचिन पायलट ने कुछ हफ्तों में उनकी मांगे पूरी न होने पर सरकार को घेरने का खुला अल्टीमेटम दे दिया था। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने, पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिए जाने और आरपीएससी को भंग किए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए 30 मई तक का समय दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को कांग्रेस आलाकमान चुनाव में नहीं आने देना चाहते थे। यही वजह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल की शुरुआती महीनों में हुए मैराथन बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत से चर्चा की, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 4 घंटे चली गहन मंत्रणा के बाद हमने तय किया है कि राजस्थान में एकजुट होकर संयुक्त रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। अशोक गहलोत व सचिन पायलट दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। ये दोनों नेता साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा, गहलोत और सचिन दोनों ने इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ा है। ऐसे में देखना यह होगा कि राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के बीच की आपसी खींचतान जो हर वोटर के दिमाग में बैठ गई है, उसे गहलोत और पायलट कैसे दूर कर पाते हैं। साथ ही पार्टी अपनी एकता कैसे सिद्ध कर सकती है। वहीं राजस्थान में कुछ विधायकों के प्रति जनता में भी आक्रोश है, जो प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को हवा दे सकती है। उन विधायकों को पार्टी टिकट देती है या नहीं। यदि कुछ विधायकों को पार्टी टिकट नहीं देती है तो वह बागी भी बन सकते हैं। उस वक्त कांग्रेस की एकता की असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।